हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर मामू की शादी। तो आज है हमारे मतलब इनके मामू की शादी, मामा जी की। तो आज होने वाली है हल्दी, इसलिए भब्बो ने और मैंने दोनों ने येलो येलो कपड़े पहने हैं। और आपको आज हम दिखाएंगे उत्तराखंड की जो रिचुअल होते हैं मेहंदी मतलब हल्दी वाले, वो वाले रिचुअल्स दिखाएंगे। और बच्चे ने पूरा आउटफिट पहन लिया है येलो येलो, बहुत परेशान हो रही लोगों को देख के। तो अभी मैं आई हूँ, मैं जस्ट अभी आई हूँ, 10 बज चुके हैं और ऐसे ही रो रही है लोगों को देख के। तो मैंने लिया हुआ है। तो चलो अभी चीज़ें स्टार्ट होती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जो होता रहेगा वो दिखाते रहूँगी। तो आप बने रहिए और आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए उत्तराखंड की वेडिंग। उत्तराखंड की हल्दी थोड़ी सी अलग होती है पूर्वांचल की हल्दी से। उसमें होता क्या है कि इस तरीके से आप देख लो, पीले रंग की चुन्नी में कुछ चावल या कुछ कुछ चीज़ें बांधी रहती है। इसको पिछौड़ बोलते हैं, जो उत्तराखंड का ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, जो सुहागन औरतें पहनती ही हैं। इनको कोई भी फंक्शन, उनको पिछौड़ अपने साथ रखना होता है, उसको वेयर करना ही करना होता है, कंपलसरी होता है। उसके साथ में होती है नथ और मांग टीका। ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो इनको पहननी होती है। आप जितनी भी लेडीज़ को देखोगे जो सुहागन होती हैं, वो सारे लोग पिछौड़ और नाक में नथनी और बेंदा जो होता है वो लगाती ही लगाती है। तो वो पीछे जो चुन्नी में कुछ कुछ बांधा रहता है, वो पूरे टाइम ऐसे ही बांध के खड़े रहते हैं। 2 बहनें खड़ी रहती है, ब्राइड हो या ग्रूम हो, उसके पीछे जब तक हल्दी चलती है। सबसे पहले हल्दी स्टार्ट करती है भांजी लगाती है, उसके बाद मेरी मम्मी पापा चाची और चाचा जी वगैरह जितनी भी औरतें बड़ी होती हैं घर की, वो आती हैं, वो लगाती हैं। एंड उसके साथ में चल रहे होती है ये गीत जो मुझे बहुत पसंद है। बुद्धू सीधे पकड़ो। नहीं ठीक है, हाँ बस। देखा आपने, ये जो 2 लेडीज होती है ना उत्तराखंड की शादी में, कोई भी रिचुअल चल रहा हो, शादी का कुछ भी चल रहा हो, ये लोग 2 लोग मिलके, कोई भी 2 लोग हो सकते हैं, वो मिलके गाना गाते हैं एक सुर में, एक ताल में। और इस तरीके से गाना गाते हैं, इतना मज़ा आता है इनको सुनने में। मुझे बहुत बहुत मज़ा आता है इनको सुनने में। उसके बाद ये बच्चे देख लो, बच्चों की मौज आई थी मामा जी की शादी में, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में इतना फ़ोन नहीं चलाया होगा जितना इन्होंने मामा जी की शादी में चलाया। क्योंकि मम्मी दोनों बिजी थी, मेरी फ्रेंड भी बिजी थी, बड़ी वाली दीदी भी बिजी थे। तो दोनों तीनों बच्चे इतने ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो मेरे साथ थे ऑलमोस्ट टाइम, और मेरे साथ थे, अपने पापा लोगों के साथ थे। तो पूरा टाइम वो फ़ोन चला रहे थे। हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे उनको, क्योंकि मान ही नहीं थे। अगर बोलो उनको फ़ोन ले लो तो वो दोनों अब जा कर के अपनी मम्मियों को परेशान करता। मम्मी लोगों के पास इतना सारा काम था, मेरी फ्रेंड और दीदी के पास, क्योंकि आखिरकार दूल्हे की बहन थी। तो दूल्हे की बहन को बहुत सारा काम होता है, ये मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मेरे भाई की शादी भी अभी थोड़े दिन पहले हुई है, जो आपने इंजॉय भी किया आई थिंक। तो यहाँ पर फिर मैंने लगाई हल्दी, उस मेरे साथ नानू आई थी, मामा जी की बेटी है जो मेरी फ्रेंड की, वो आई थी। और फिर लगाई थी मेरी फ्रेंड ने मेहंदी, और मेहंदी नहीं सॉरी, हल्दी लगाई थी। और उसके बाद भी मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कैप्चर किया अपने फ्रेंड को और दीदी को, क्योंकि इन लोगों को टाइम ही नहीं था। इतना पकड़ के मैंने वाली क्लिप ली थी, भाई थोड़ा सा लुक तो दिखा दो, क्योंकि मुझे इनकी नथ और इनका पिछौड़, जो भी इनका अटायर होता है ना उत्तराखंड का, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आई डोंट नो क्यों, मुझे ना इतने सारे रिचुअल्स होते हैं, इतने सारे स्टेट है, बट मुझे जो इनका अटायर होता है ना, जो इनका जो ट्रेडिशनल अटायर है, मुझे वो बहुत प्यारा लगता है। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला भी कि मुझे भी पिछौड़ लगे थे, जब मेरी कभी भी इन फ्यूचर कभी शादी होगी तब, तो मुझे पिछौड़ चाहिए चाहिए करके, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है वो। उसके बाद स्टार्ट होता है, दूल्हा नहाता है। उसके बाद मैं नहाने के बाद जो ये है, ये गणेश पूजा होती है। यहाँ पर गणेश पूजा चल रही होती है, जिसमें कंगन बनता है, और जो घर के पितर होते हैं और घर के जो भगवान जी होते हैं, ग्राम देवता होते हैं, उन सब की होती है यहाँ पे पूजा। चल रही है। मीनवाइल हमने थोड़ा सा फोटो शूट किया, क्योंकि मुझे थंबनेल के लिए फ़ोटोज़ चाहिए थी। तो मैंने सबको पकड़ पड़ गई, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड है और दीदी लोग थे, वो सारे लोग फ्री हो गए थे इस टाइम पे, क्योंकि मम्मी पापा का काम होता है गणेश पूजा में। तो हम लोग सारे फ्री थे, और बच्चे लोग भी सो गए थे, क्योंकि दिन का आई थिंक 1 या 1:30 बज चुके थे। तब तक सारे बच्चे लोग भी सो चुके थे, तो हम थोड़ा सा फ्री थे। फिर हमने थोड़ा सा फोटो सेशन किया इन बिटवीन। यहाँ पे कीर्तन टाइप का चल रहा था, और वहाँ पे गणेश पूजा चल रही थी। तो बस यही चल रहा था बीच बीच में। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी थोड़ा सा अपडेट दे दूँ आपको। अभी हल्दी हो चुकी है, और हल्दी के बाद में गणेश पूजा जो होती है इनके यहाँ, वो भी हो चुकी है। अभी होगा महिला संगीत, और उससे पहले अभी थोड़े से बीच में कीर्तन वीर्तन टाइप के करते हैं, तो वो हो रहे हैं। इसके बाद खाना होगा, खाने के बाद फिर होगा महिला संगीत। और मैं जो भी वीडियो शूट करूँ उसमें वॉइस ओवर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, तो फिर आवाज़ नहीं आती है। और मुझे ना
थोड़ी सी शर्म भी आती है यार, सारे लोग सामने से कैमरा पकड़ के बोलते हुए, तो इसलिए अभी बस यही हो रहा है। फिर देखते हैं अभी इसके बाद क्या होता है। पहले तो खाना खाएंगे, उसके बाद जो भी होगा उसके बाद होगा तो मैं वो दिखाऊंगी फिर आपको। गणेश पूजा होने के बाद एक और ये रिचुअल होता है जिसका नाम तो मुझे नहीं पता है क्या बोलते हैं इसको, बट हाँ प्रोसेस मुझे पता है कि इसमें क्या होता है, क्योंकि प्रोसेस मैंने देखा हुआ है। नाम मेरे को अभी याद नहीं है कि क्या बोलते हैं, बताया तो था भाभी ने बट मुझे याद नहीं है अभी। इसको घर के जो जमाई होते हैं वो इस रस्म को निभाते हैं। तो इसमें होता है क्या, घर के जमाई और भैया लोग होते हैं शायद, वो निभाते हैं इस रस्म को। तो इसमें क्या होता है, आटा लगाना होता है, जैसे पूड़ी का आटा लगाते हैं ना रोटी का, वैसे आटा लगाना होता है। तो आटा लगाते लगाते क्या होता है, पहले टीका किया जाता है इनका, जो भी ये रस्म को निभा रहे होते हैं 4 लोग या 5 लोग करते हैं, और फिर उनको नेक दिया जाता है। जो हर स्टेट की शादियों में जब कोई भी रस्म होती है उसके बाद नेक दिया जाता है। तो अंकल जी वही नेक दे रहे थे। आटा लगाने के बाद इनकी बनती है पूड़ी, और पूड़ी को 2-2.5 घंटे धूप में ऐसे सुखाया जाता है, फिर उनको तला जाता है। तो काइंड ऑफ पापड़ टाइप के हो जाते हैं, और फिर वो पापड़ जाते हैं लड़की वालों के वहाँ लड्डू मिला करके, और लड़की वालों के वहाँ से भी कुछ पापड़ और लड्डू आते हैं लड़के वालों के यहाँ। तो ये लड़की की शादी हो लड़कों की शादी हो, ये सेम ही रिचुअल होता है ऑलमोस्ट। तो ये वही पापड़ बन रहे थे, पापड़ बन रहे। मीनवाइल आप देखिए दीदी और भाभी लोग क्या कर रहे थे किचन के अंदर। इनको किचन में भेजा गया था कुछ काम करने के लिए, काम छोड़कर ये यहाँ डांस कर रहे थे, क्योंकि बाहर जैसे ही निकल रहे थे किचन से या रूम से, इनको कोई ना कोई काम बता दिया जा रहा था। आखिरकार थे ये दूल्हे की बहनें, तो इन लोगों को 1 मिनट के लिए फ्री नहीं किया जा रहा था। और इस टाइम पे इनके जो बच्चे थे सारे के सारे सो चुके थे, क्योंकि टाइम 1 या 1:30 बज चुका था उस टाइम पे। तो उस टाइम तक बच्चे थक जाते हैं, तो खाना पीना खा के वो लोग सो चुके थे। तो ये लोग थोड़ा सा फ्री हो गए थे, तो अपना एंजॉय कर रहे थे ये चीज़ें। पापड़ भी बन गए थे, पापड़ जा रहे थे ऊपर सूखने के लिए धूप में, और ये लोग काम करने आए थे, ये लोग किचन में डांस करने लगे थे। नॉर्मल बाहर गीत भी चल रहे थे, नॉर्मल वॉइस में इसलिए ऑन नहीं कर रही, वॉइस ओवर में इसलिए कर रही क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है करके। तो बीच में मैं कहीं पे एक जगह आपको नॉर्मल वॉइस सुनाऊंगी जहाँ पे थोड़ा सा गीत समझ आ रहे होंगे क्या गीत गाए जा रहे थे। इसके बाद होता है यहाँ पे कंगन बंधने की रस्म। ये कंगन बांध रहे थे पंडित जी दूल्हे को, और दूल्हे के साथ में आई थिंक चाची को मम्मी को भी बांधा था इन्होंने कंगन, मुझे नहीं पता। आई थिंक मम्मी पापा और चाची चाचा जो जोड़े में होते ना, उन लोगों को भी कंगन बांधा जाता है, जो लड़के की साइड के होते हैं। लड़की की जब कविता की शादी हुई थी मेरी फ्रेंड की, तभी भी बांधा था, चाची को भी बांधा था और मम्मी को भी बांधा था। तो गाने गा रहे थे, अंकल यहाँ डांस करने लगे थे, क्योंकि होता ही है लड़की की शादी हो लड़की की शादी हो, माँ बाप को जो खुशी होती है बच्चों का घर बसते हुए देखने में, वो एक अलग ही खुशी होती है। मैंने अपने पापा को कभी डांस करते हुए नहीं देखा, मम्मी को कभी डांस करते हुए नहीं देखा, लेकिन जब भाई की शादी थी तो वो हर रस्म के बाद या जब भी ऐसा डांस वाला माहौल बन रहा था तो पापा मम्मी ने हर जगह डांस किया। और हम लोग इतने सरप्राइज हो रहे थे, अरे ये क्या हो गया, इन्होंने तो कभी हमने डांस करते हुए देखा ही नहीं था, बट वो एक अलग खुशी होती है। तो चलो आज का व्लॉग इसको यहीं एंड कर दे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। तो जो महिला संगीत होता है उसका वीडियो एक अलग आएगा, तो वो मैं कल अपलोड करूँगी। तो कल तक तब तक के लिए आप ये एंजॉय करो और वेट करना है कल की वीडियो का, क्योंकि कल आपको और एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलेगी उत्तराखंड की महिला संगीत की। तो चलो मिलते हैं कल। ओके बाय, राधे राधे।